हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी एक लंबी छुट्टी के बाद एक बार फिर पढ़ाई के लिए तैयार हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। भाषा भारती का पाठ 1, पुष्प की अभिलाषा। देश प्रेम, त्याग और बलिदान की भावना से ओतप्रोत होकर श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा लिखी गई ये बहुत ही सुप्रसिद्ध कविता पुष्प की अभिलाषा का सबसे पहले हम सास्वर वाचन करेंगे और उसके बाद पंक्तिबद्ध मैं इस कविता का सारांश आपको सुनाते चलूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। तो ये कविता श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा रचित है। चलिए पंक्तिबद्ध इस कविता का अर्थ जान लेते हैं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। यहाँ सुरबाला का अर्थ है देवों की कन्या, या हम उसे अप्सरा भी कह सकते हैं। तो चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। मैं पुष्प की ये अभिलाषा है कि मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई अप्सरा या देव कन्या के गहनों में गूथे। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। मैं प्रेमी के माला में बंधकर युगल जोड़े को नहीं आकर्षित करना चाहता या नहीं ललचाना चाहता। चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं। हे हरि, हे ईश्वर, मैं सम्राटों के शव पर भी नहीं डाला जाना चाहता। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, और मैं ये भी नहीं चाहता कि मैं देवों के शीश पर चढ़कर अपने भाग्य को पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक। हे वनमाली, हे मेरे सेवक, तुम मुझे तोड़कर उस रास्ते पे फेंक देना, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। जिस रास्ते से मातृभूमि पर समर्पित होने, मातृभूमि पर अपने प्राणों को न्यौछावर करने, देश की रक्षा के लिए वीर सैनिक जिस पथ से गुजरते हों, मुझे उस पथ पर फेंक देना। आपको इस कविता को ध्यान से सुनना है। याद करने के बाद इसे लिखने का अभ्यास अवश्य करें, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम्स में पूछा गया है कविता की 4 लाइनें लिखिए, कविता की 10 लाइनें लिखिए। तो ये होमवर्क करने के बाद आपकी जो राइटिंग मिस्टेक है वो एकदम ख़त्म हो जाएगी और नंबर कटने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो आपका आज का होमवर्क है कि इस कविता को आपको लिख लिख कर याद करना है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। भाषा अभ्यास के प्रश्न को लेकर मैं अगले वीडियो में फिर आऊँगी। जब तक के लिए नमस्कार।